हेलो क्लास 10, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको डबल सर्कुलेशन समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि आर्टरी का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब क्या होता है, एरोटा का मतलब क्या होता है, और वेना कावा का मतलब क्या होता है, आर्ट्रियोल्स का मतलब क्या होता है, वेन्यूल्स का मतलब क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप हमारे लेक्चर पे एक बार गो थ्रू कीजिए। लाइव प्रोसेस के लेक्चर में मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से आपको आर्टरी का मतलब बताया, वेन का मतलब बताया, क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस सब चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें। आज के वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वेन का मतलब क्लियर होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्लियर होगा, ठीक है, और आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में डिफरेंस पता होगा, ठीक है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ डबल सर्कुलेशन। देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पकड़ के लाता है वेना कावा। कौन लाता है? वेना कावा। ठीक है, ऊपर से जो लेके आएगा हमारे बॉडी के ऊपर पोर्शन से, मतलब कि ब्रेन ओरेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, और जो हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लेके आएगा उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो वेन के पास जनरली क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो क्या हुआ, हमारे बॉडी से हमारे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके कौन आता है? वेना कावा। वेना कावा डाल देगा कहाँ पे ले आके? इसमें, ये राइट आर्ट्रियम में। ये मैंने 4 चैम्बर बनाए हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? आपके राइट आर्ट्रियम में। तो लिख दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपका क्या है? राइट एट्रियम। शॉर्ट में लिखता हूँ आर ए। ठीक है, कौन लेके आया? कौन लेके आया? वेना कावा। वेना कावा। एक होगा सुपीरियर, एक होगा सुपीरियर, और एक होगा इंफीरियर। एक होगा सुपीरियर वेना कावा और एक होगा इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया आपका राइट एट्रियम में। अब क्या होगा? राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा कहां पे? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आ जाएगा आपके? राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आ जाएगा आपके? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे एक वल्ब लगा होता है, एक गेट लगा होता है, या फिर बोल लीजिए एक चैनल लगा होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी घर में एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है गेट होगा वहाँ पे, है ना। तो उसी प्रकार से राइट एट्रियम से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ पे भी एक चैनल लगा होता है, गेट लगा होता है, या फिर उसको टेक्निकली हम वल्ब बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा किसी का वल्ब की सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी में वल्ब चेंज किया जाता है। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, लेकिन ऐसा होता है। तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ पे एक वल्ब प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्ब। ट्राइकस्पिड वल्व। ट्राइकस्पिड वल्व। ठीक है, फिर से बॉडी, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का वो कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम में। कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम में जैसे ब्लड गया वैसे ही चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे एक वल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा ब्लड लंग्स के पास। कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास। कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये लेके चली गई लंग्स के पास। लंग्स में जाते ही जो ब्लड है, लंग्स में जाते ही जो ब्लड है, ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आएगा कहां पे? आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ये चला जाएगा कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल।
यहाँ पे भी एक बल्ब प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल बल्ब भी बोलते हैं, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करेगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में कैसा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एरोटा, आर्टरी का बड़ा फॉर्म एरोटा। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बॉडी ने यूज किया और ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। सेम, फिर ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो चीज हो रही है। एक बार ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और एक बार ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है। एक बार हार्ट पंप करेगा तब जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, और एक बार जब हार्ट पंप करेगा तो जितना भी ब्लड है वो बॉडी में चला जाएगा। तो दो चीज हो रहा है यहाँ पे। एक, ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, जब लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार ब्लड कहाँ गया? लंग्स की तरफ, दैट इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक बार ब्लड कहाँ गया? पूरे बॉडी में, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों को एक साथ हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को हम एक साथ बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ये होता है आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। समझ आ गया? एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं मैं। क्या होता है कि बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा मिलके वो सारा ब्लड राइट एट्रियम में दे देते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहां पे वल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड लंग्स की तरफ, कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में जैसे ही ब्लड गया, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आया फिर चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे एक वल्व प्रेजेंट होता है, डेट इज अ बाइकस्पिड वल्व। फिर एरोटा उसको पूरे बॉडी में ले जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते ही बॉडी कंज्यूम करेगी और ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये था आपका डबल सर्कुलेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। डाउट तब आएगा जब आपको ये आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर वो क्लियर है तो डाउट नहीं आएगा। तो चलिए इसके लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।